हेलो दोस्तों, आज का पेपर हम देख रहे हैं बीपीएससी सीडीपीओ का। अच्छा खासा पेपर आया हुआ था। आप लोगों ने जिन्होंने दिए थे वो तो देखे ही थे, और जिन्होंने नहीं दिया था वो भी हो सकता है देखे हों। फिलहाल इस पेपर को सॉल्व करने का, इस पेपर पर वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग अपना आंसर सही कर लेंगे, ठीक है, आप अपना नंबर चेक कर लेंगे। इसका सिर्फ एक मकसद है भाई कि जो बीपीएससी 67th प्री होने वाला है 30 सितंबर को, उसमें हो सकता है कि 2-1 प्रश्न का बेनिफिट मिल जाए आपको, ठीक है। क्योंकि हो ये जैसे कि रहा है एक ट्रेडिशनल टाइप में ही बोल सकते हैं कि जो आयोग के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए रहते हैं ना, आने वाली परीक्षा जो रहती है उसमें 2-4 प्रश्न हूबहू ऑप्शन के साथ दे दिए जाते हैं। तो आज हम इसीलिए इसकी शुरुआत करेंगे और हिंदी मीडियम में देखेंगे और पूरा का पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 150 प्रश्न है तो, और ये आपका जो हुआ था 15 मई 2022 को हुआ था, ठीक है। एग्ज़ाम हुआ था कब? 15 मई 2022 को हुआ था, ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक जिप्टो किसके बराबर होता है? तो एक जिप्टो होता है 10 की घात ऋण 21 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलनकाल क्या होती है? तो इसकी समयावधि दोलनकाल होता है 2 सेकंड का, ठीक है। अगला है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि आ जाए तो इससे क्या अंदाज़ा लगता है? इससे अंदाज़ा लगता है भैया मौसम जो है अत्यंत शुष्क होने वाला है, ठीक है। अगला है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश करके जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो संरक्षित करने में जो मदद करता है ना, उसका नाम है विस्तार, ठीक है। विस्तार इसका बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं ना, ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है वो, ठीक है, CFC भी है, मीथेन, ये सारी की सारी मतलब ई इसका सही उत्तर हो गया। अगला है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं भाई? देखिए, ये रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, ठीक है। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार क्या होता है? बिल्ली के सुनने का अगर आवृत्ति विस्तार देखा जाए तो इसका सही उत्तर है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होती है? तो चारों ओर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है 2, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। बड़े शोरूम डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला जो विजिलेंस दर्पण होता है वो कौन सा होता है भाई? वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। अगला है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भैया प्रेरण, ठीक है। अब प्रेरण प्रेरण की इंग्लिश अगर देखना चाहें तो प्रेरण की इंग्लिश होती है इंडक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भैया क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। ये प्रश्न देखो बीपीएससी में भी पूछा गया पहले भी। अगला है, एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है जेनॉन। देखिए ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। सही उत्तर हो गया, एक्स का मतलब जेनॉन की अननोन ज्ञात एक्सरे, ठीक है, अननोन होता है, ठीक है। सही उत्तर हो गया अननोन नहीं होना चाहिए,
इसका होना चाहिए जीनोन। ठीक है, फिलहाल इसमें हम भी कंफ्यूज हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जीनोन होता है जहाँ तक हमें अंदाजा है, जीनोन ही होता है, XCNON। ठीक है, अगला प्रश्न, वाटर गैस डैश का मिश्रण है। वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है CO+H2। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलॉइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? कोलॉइड कण के आकार की सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻7 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? अक्रिस्टलीय पूछा जा रहा है, तो अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक की कालिख। ठीक है, काजल ओजल भी लगा लेते हैं ना लोग इसे, है ना। चलो अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो किस विधि पर आधारित है? ये भैया बर्जेलियस विधि पर आधारित है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, देखो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता जो नहीं है इसमें, वो ऑप्शन है आपका, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है भैया जल शुष्क कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। क्यों क्यों खतरनाक भाई? तो खतरनाक इसलिए है क्योंकि CO जो होता है ना, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ठीक है, सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। किससे तैयार होते हैं जानवरों के क्लोन? तो ये होते हैं भैया जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो दोनों आम के पौधे और बंदर की कोशिका में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ध्यान रखना, ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है ना, तो पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ जीवों में मिलता है। तो यहाँ पे अपवाद के रूप में बंदर है ये चीज़, इस तरीके से भी आप उसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है भाई? देखिए, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है आपका कंडरा। कंडरा किस इंग्लिश अगर देखना चाहें तो कंडरा का मतलब है ओवेरी। ठीक है, ओवेरी नाम है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, फूल डैश फूल का डैश फल बनता है। तो फूल का कौन सा भाग फल बनता है भाई? वो होता है अंडाशय। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा राना टिग्रीना। ठीक है, राना टाइग्रीना। राना टिग्रीना किसका है? बंदर का है ना वैज्ञानिक नाम, बंदर नहीं सॉरी मेंढक का। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या होता है? संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा होता है? तो इसका जो सबसे सामान्य वाहक है वो है भैया मक्खी। ठीक है, मच्छी लिखा गया है इसमें। अगला है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखो, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होना चाहिए, है ना। इसमें इसका सही उत्तर होना चाहिए गाजर। तो भैया गाजर इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ निम्नलिखित में भी पाया जाता है। तो कंधे पर जो जोड़ मिलता है वो और कहाँ मिलता है भाई? तो वो मिलता है आपके नितंब में। नितंब की इंग्लिश क्या होती है? तो हम नितंब की इंग्लिश देख लेंगे, तो नितंब बोलेंगे हिप को, है ना, नितंब बोलेंगे हिप को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से क्या का कौन सा भाग है जो कार्य करता है? तो सबसे अधिक सक्रिय रूप से जो कार्य करता है तापमान को नियंत्रित करने के लिए, उसका नाम है त्वचा। ठीक है, अगला है, खमीर का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? खमीर खमीर का उपयोग जो होता है वो आपके
शराब के लिए यूज होता है, ठीक है, शराब के उत्पादन के लिए यूज किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। अगला है, अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित हुआ है टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जितने पदक जीते उनका नाम है 19, है ना, इसका सही उत्तर हो गया 19। अगला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये भैया देखो क्या है ना, जो अपने संसद भवन बन रही है, देखिए नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भैया 25 दिसंबर को, इसको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ये बना हुई है चिनाब नदी पर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? तो शुरू करने वाला है रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं ये, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होगी? प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला के टीकाकरण से संबंधित है, तो 36वां का सी हो जाएगा। ये हमारा जो पेपर है ना, ये ए सीरीज का है, ध्यान रखना ए सीरीज का है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना इसको, जिसका जैसा पेपर रहा हो। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो देखिए बिहार, इस मामले में बिहार नहीं है, इसमें झारखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड होगा, ठीक है, फिलहाल सही उत्तर हो गया झारखंड। 37 हो गया। 38 नंबर चलते हैं, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे 2020 में शहरी वन को बढ़ाने, ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई थी? देखिए इसमें हैदराबाद था ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, इस समय हैदराबाद के साथ 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 मुंबई को भी शामिल किया जा चुका है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है, डी इसका सही उत्तर, डी हैदराबाद और मुंबई दोनों है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विश्व आय गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी तो नई दिल्ली होनी चाहिए ना, इसका सही उत्तर होना चाहिए नई दिल्ली, ठीक है, सही उत्तर हो गया नई दिल्ली, डी इसका सही उत्तर है। अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, अब नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद, ठीक है। 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता भैया यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक हासिल किए थे। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप या अल अमाल, दोनों नाम याद रखना, होप भी याद रखना, अल अमाल भी याद रखना, मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो देखिए यूएई का ना होप मंगल मिशन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूएई सही रहेगा, ठीक है, सही उत्तर हो गया यूएई। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्कॉटलैंड, ठीक है। अगला है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है भाई, किन देशों का समूह? देखो भारत है इसमें, यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी इसमें शामिल है, तो यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, सी इसका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो देखिए यूएनओ नहीं लेता है, ठीक है, यूएसए भी नहीं लेता, नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है, जहाँ तक हमें इसके बारे में पता है, नॉर्वे की नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है, ठीक है, सही उत्तर हो गया, सही उत्तर हो गया डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नगोजी ओकंजो इवेला
विश्व की पहली और अफ्रीका की भी पहली महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ की हैं, ये देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अभी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम 12 जून को हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। नाइजीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम, ऑप्शन भी सेम दिया गया था। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम रखा है। तो नया नाम क्या रखा गया भाई, तो नया नाम इसका रखा गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। सी इसका सही उत्तर है। 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डेनियल मेदवेदेव ने जीता। ठीक है। कौन सा जीता भाई, यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करी। देखिए ये वाला भी सवाल बीपीएससी में पूछा गया जो 8 मई को हुआ था। ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो सही उत्तर है वो सीरम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है। सीपीईसी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। ठीक है। 8 अगस्त 2000, अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया है। तो देखिए देवलाली से दानापुर चली है, महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलाई गई थी। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए इसमें इसका जो सही उत्तर है ना, इसमें रामविलास पासवान मरणोपरांत इनको मिला हुआ है। ठीक है। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है, तो अब भाई वो पता होना चाहिए संख्या भी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 लोगों को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। 26 जनवरी 2021 को मिला कितने, 4 लोगों को। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को मिला भैया। ठीक है। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया, तो उनका नाम क्या भैया, तो उनका नाम है एल्बर्ट एक्वा नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दादा साहेब फाल्के जिनको मिला है ना, उनका नाम है अशोक कुमार को मिला भैया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत के किस पत्रकार मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से ही हैं उन्हें इसका मैग्सेसे मिला था। देखिए भैया रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। इसमें डाउट नहीं रखना है। ठीक है। रवीश कुमार नाम है इनका, हो सकता है आप लोग देखते भी ना हो, वो कुछ लोग देखते ज़रूर हैं और जितने तैयारी वाले हैं वो सब ज़रूर देखते हैं। ठीक है। बाकी का नहीं पता हमें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन से विमेंस क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया। तो भैया बिहार की हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है छोटी कुमारी सिंह नाम है इनका। ठीक है। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन में किस शहर नगर में आयोजित किया। तो भैया ये इसका आयोजन जो हुआ था ना वो हुआ था राजगीर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनको मिला हुआ है। ठीक है। बिहार के हैं ये। सही उत्तर हो गया ए। ठीक है। सही उत्तर इसका ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। पूर्व गुप्त काल में तो ये सातवाहनों द्वारा हुई थी क्या, तो ये फिलहाल सातवाहनों के द्वारा ही जारी की गई थी भाई। सही उत्तर ये हो गया। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है। तो इस तथ्य में जिनका विश्वास है ना उसका नाम है रोमिला थापर। देखिए क्या है ना कि स्टेटमेंट के रूप में कई सारे प्रश्न पूछे गए थे सीडीपीओ में, और जब बीपीएससी जो 8 मई को हुआ था ना
उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे प्रश्न ऐसे आए हुए थे। तो इसलिए भैया थोड़ा सा इन पे भी कंसंट्रेट हो जाना, ठीक है। अगर 2-4 भी प्रश्न आ गया तो सबका तो नहीं सही होगा, लेकिन आप लोग अगर सही कर जाएंगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। सही उत्तर हो गया ए इसका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन? भैया हरिशरण है। देखिए उसमें कालिदास का भी नाम अंकित है उसमें, नहीं कालिदास सॉरी, हरिशरण समुद्रगुप्त है ना कि दरबारी। इसमें कई बार पूछा गया किसके किसके नाम इसमें हैं, जैसे उसमें अशोक का भी नाम है, अशोक की पत्नी है कारुवाकी, उनका भी नाम है। अशोक का एक पुत्र है तीवर, उसका भी नाम उसमें है अंकित। जहांगीर का भी नाम है, अकबर का नाम है। और अकबर के साथ साथ उनका जो एक वो होते थे, जो उनकी जोड़ी चलती है कहानियों में, अकबर और बीरबल, बीरबल का भी नाम उसमें अंकित है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। सही उत्तर हो गया हरिशेण इसका लेखक रहा है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? देखिए बोरोबुदुर भैया जो है आपका संबंधित है भारत और जावा कला से संबंधित। अगला प्रश्न है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बर्बल के बारे में ये शब्द किसने कहे हैं? अब ये शब्द किसने कहा था ये कैसे पता होगा? तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो अगर आप फैक्ट ही रटे हैं तो भाई आप वो समझ सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, ठीक है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और उसके घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते भी हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये शब्द किसने लिखे भाई? ये शब्द लिखा है A.L. श्रीवास्तव ने, ठीक है। A.L. श्रीवास्तव। अच्छा, A.L. श्रीवास्तव के बारे में एक चीज़ और याद रखना, शाहजहां का जो शासनकाल था ना, उसे उसने भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा है A.L. श्रीवास्तव ने ही, ठीक है। ये भी बात याद रखना क्योंकि बिहार PCS में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी, देखो भैया नाम याद रखना, R.P. त्रिपाठी ने ये बात बोली है। तो मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये बात इन्होंने लिखी है? तो R.P. त्रिपाठी ने लिखी है। तो किसके बारे में इन्होंने लिखा था? ये लिखे थे भैया अकबर के बारे में, ठीक है। सही उत्तर C हो गया। अगला प्रश्न, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने कहे? तो देखिए शेरशाह सूरी के बारे में जो ये शब्द कहे हैं वो हैं H.G. के नाम है इनका, ठीक है। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त हुई थी महात्मा गांधी को, ठीक है। सही उत्तर हो गया महात्मा गांधी, भी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है ना, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सही उत्तर हो गया राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया था। ये शब्द किसने लिखा है? तो ये शब्द लिखने वाले हैं S. गोपाल नाम है। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है भाई, मोटा मोटा याद रखना, पूरा तो नहीं याद कर पाओगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया था। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तो ये शब्द किसने कहे थे? तो देखिए ये शब्द कहे थे ना आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा नेता भी थे, युवा अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम है इनका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में
अभिवादन किया था। तो भैया इसका जो सही उत्तर है क्या है, इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन नाम है। ठीक है, सही उत्तर हो गया बी, इसका सही उत्तर हो गया। अगला है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था। तीसरी बौद्ध सभा देखिए मोगलीपुत्र किसने की थी, अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अगला है जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी। तो भैया जो शक्ति थी ना वो थी समय की आवश्यकता, वो समय की डिमांड थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये काम किया था। फिरोज शाह तुगलक ने और क्या काम किए हैं, देखिए खिंचाई कृषि उर्षि संबंध बहुत सारा काम किया फिरोज शाह तुगलक ने, इसके बारे में बिल्कुल डाउट नहीं रखना। ठीक है, और दूसरी चीज़ है 1200 नए फलों के बाग भी लगवाए इसने। ठीक है, तो सिंचाई उचाई की भी व्यवस्था, नहर वहर खुदवाई थी इसने। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो था ना ये दासों का बड़ा शौकीन था, शौकीन व्यक्ति था दासों का। तो इसने दीवाने बंदगान जैसे डिपार्टमेंट की भी स्थापना कर दी थी। ठीक है, सही उत्तर हो गया समय की आवश्यकता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। बंगाल के साथ बिहार को मिलाया गया, तो कब मिलाया गया था, वो मिलाया गया था भैया 1733 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं भाई 78 की तरफ। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। तो ये कहा था भैया रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो ये सही उत्तर है दरभंगा के राजा। ठीक है, बिहार के ही थे। अगला प्रश्न 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था। तो इसका सही उत्तर है 80 का सही उत्तर है नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था ऐसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं विक्टोरिया मर्रे डार्लिंग देखो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मर्रे डार्लिंग, मतलब बी वाला सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो बी इसका सही ऑप्शन है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। हैदराबाद देखो हैदराबाद एक तो भारत में है, ये इतना सिंपल प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है कि कुछ और हो, इसका हो सकता है भारत ही इसका आंसर हो, लेकिन इतना सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, फिलहाल याद रखना भारत में भी है, पाकिस्तान में भी ये आपका हैदराबाद है। ठीक है, सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। तो सबसे बड़ा संचित भंडार कोयले का है तो कहाँ पे है, ये भैया USA में। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक। देखो भारत तो नहीं है, ठीक है, भारत इसमें नहीं है, तो भारत को हम बाहर कर देंगे तुरंत हम। ठीक है, चीन बहुत दिन से पहले नंबर पर चल रहा है गेहूँ चावल इन सब के उत्पादन में, तो उसके दूसरा नंबर है भारत का फिलहाल। तो सही उत्तर चीन हो गया, दूसरा नंबर भारत का हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ना वो है चीन, है ना। चीन का माल देखो तो मार्केट पूरा पटा पड़ा है भाई चीन के सामान से। ठीक है, बहुत सस्ते भी हैं, टिकाऊ तो ज़्यादा नहीं होते लेकिन चलते हैं। वही है ना कहावत जी, चले तो चांद तक, नहीं तो। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है। देखो विंध्याचल श्रेणी है ना, ज्योग्राफी में आपको हम पढ़ाए भी हैं। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी ऐसी है कि जो गंगा का मैदान दक्कन पठार को विभाजित कर देती है। ठीक है, सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। पूर्व की ओर जो नहीं प्रवाहित होती, देखिए नर्मदा होती है, गोदावरी होती है क्या, कृष्णा भी नहीं होती, तो इसमें कृष्णा भी नहीं होती, गोदावरी भी नहीं होती है ना, गंगावली का नाम हमने सुना भी नहीं है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो ई हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी दोनों तो नहीं होती, ये दोनों पश्चिम एक मिनट पूर्व की ओर नहीं बहती, मतलब पश्चिम की ओर बहती हैं, सॉरी, मतलब पश्चिम की ओर बहती होंगी। तो कृष्णा गोदावरी तो पूर्व की ओर बहती है ना, पश्चिम को नर्मदा गंगावली दोनों बहती हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है। देखो, काली मिट्टी के लिए हम उसको रेगुर बोलते हैं, चरनोजम भी बोलते हैं, काले कपास वाली भी बोलते हैं। तो ए और सी तो बिल्कुल सही है इसका, तो इसी हिसाब से हम ई ऑप्शन इसका सही कर देंगे। ठीक है, 88 वाला हो गया। 89 नंबर चले, 89, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सबसे अधिक, रकबा मतलब होता है बोया गया क्षेत्र जो है। ठीक है, सही उत्तर। तो रकबा किसका सबसे अधिक था, 89 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है चावल का। ठीक है, आज भी है, ध्यान रखना, 20 का छोड़ो, आज भी है ये। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो भैया राजस्थान होगा इसके लिए सही उत्तर। ठीक है, राजस्थान इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित होते हैं। देखिए, ऊपरी गंगा मैदान में तो नहीं होते होंगे, ये मध्य गंगा मैदान में होते होंगे, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न, चलिए 92 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद, तारापुर, इन सबका नाम भी नहीं सुना हमने, है ना, ये मतलब वस्त्र उत्पाद के लिए, बाकी तो नाम तो बहुत सुने हैं। तो देखो, इसका जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा भीलवाड़ा। बोकारो फिलहाल नहीं है, बोकारो है, सानंद और तारापुर। तारापुर तो उसके लिए है, क्या नाम, जो एटॉमिक एनर्जी के लिए है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संग्रह क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित हैं। तो सबसे कम लक्षद्वीप में है, इसको बिना देखे ही लगा दो। ठीक है, सही उत्तर हो गया लक्षद्वीप ही तो है, लक्षद्वीप ही होना चाहिए। ठीक है, लक्षद्वीप सही है। ठीक है, फिलहाल ठीक है ना, एक मिनट, इसमें लक्षद्वीप सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित लक्षद्वीप नहीं, चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ इसका सही होगा भाई, गलती हो गई। ठीक है, सही उत्तर हो गया इसका। ठीक है, वैसे लक्षद्वीप होना चाहिए। ठीक है, गलत हो गया, चंडीगढ़ नहीं, लक्षद्वीप। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। देखो, सोमेश्वर श्रेणी ना बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती थी भैया, शिवालिक श्रेणी का भाग होना चाहिए ना इसको, तो ये शिवालिक श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 95 नंबर प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। तो इसमें गंगा भी बह रही है, यमुना तो गंगा के ही सहायक है भैया, गोदावरी की भी सहायक नदियाँ चलती हैं, और महानदी का तो नहीं पता है फिलहाल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, नदी प्रणाली से अपवाहित, अपवाहित होती नदी प्रणाली से यमुना, यमुना नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न, बिहार में बल सुंदरी, ताल, करेल, बलथर पद निम्नलिखित में से किससे, देखिए ये मिट्टी की वो है ना, सही उत्तर हो गया सी, इसका सही उत्तर हो गया, सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 97 नंबर, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है। देखिए, अभी 2021 का जो आंकड़ा आया हुआ ना, उसके आधार पे देखेंगे तो भैया जहानाबाद है, जहाँ पे 0 किलोमीटर का एरिया है वनाच्छादित। ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल वहाँ पे जंगल है ही नहीं, लेकिन वहाँ बाकी मुंगेर, कैमूर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, पश्चिमी चंपारण भी है उसमें। तो इसमें जो किसका भूभाग वनाच्छादित नहीं, निम्नलिखित में से बात हो रही है ना इसमें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, एक चीज़ और है, इसमें कोई भाग भू नहीं बोल रहा ना, ये भूभाग वनाच्छादित नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ही हो जाएगा, क्योंकि इन सब में पाया जाता। एक है जिला जहानाबाद, जहाँ पे बिल्कुल वन नहीं पाए जाते। ठीक है, सही उत्तर हो गया ये। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 98 है, कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर, ये क्या है। ये भैया ताप विद्युत संयंत्र हैं, बिहार के ही हैं। ठीक है, बिहार के ही हैं, तो सही उत्तर ताप विद्युत गृह हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। 1 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई ना, वो हुई है, कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपकी किशनगंज में। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला है
निम्नलिखित बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र, वस्त्र उद्योग का केंद्र बिहार में कौन सा है भाई? तो बिहार में देखिए गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर, ये तो हैं, भागलपुर होना चाहिए वैसे, है ना, भागलपुर। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 100 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष से प्रतिबंधित है? तो गोवध प्रतिबंधित है 1955 से। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो जब पेपर हुआ था तब की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। तो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? अब आपको याद रखना है तो बीपीएससी 67 के लिहाज से आप याद रख सकते हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर जो था ना वो है राबड़ी देवी, सी इसका सही उत्तर हो गया। 103, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? भाई बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अखलाक उर रहमान किदवई नाम है। ठीक है, सही उत्तर ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नाम है उनका भैया महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सही उत्तर हो गया महामाया प्रसाद सिन्हा, मतलब बी वाला ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें, बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? तो 1 सीट इसकी, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो सीडीपीओ में तो उम्मीद ऐसा रखी है कि बीपीएससी में भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर था ना वो था ई, इसमें क्योंकि आईएनसी भी है और वीआईपी भी है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? 370 हटाने का समर्थन किसने किसने किया भाई? अब देखिए बीएसपी बसपा ने किया था, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, की थी, सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती। ठीक है। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जेडीयू ने किया था, जदयू जनता दल यूनाइटेड ने किया था। ठीक है, सही उत्तर हो गया जदयू, मतलब ये। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया है? तो इसका समर्थन किसने किया था? इसका समर्थन इनमें से जदयू ने भी किया है। ठीक है, आरजेडी का नहीं पता, बसपा ने किया है। ठीक है, आईएनसी ने भी किया है। सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया ई। अगला, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय जब पेपर हुआ था तब बात हो रही है, तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है उस समय रहे, है ना? उनका नाम है न्यायाधीश संजय करोल नाम है। ठीक है। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है उस समय? पेपर के टाइम की बात हो रही है, आज के समय में आपको देखना पड़ेगा। तो बिहार के पंचायत राज मंत्री हैं, नाम है उनका सम्राट चौधरी नाम है भैया, पंचायती राज मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? तो जिस समिति ने सुझाया था उसका नाम है नरसिंहम समिति। ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित है। तो किस पे आधारित है? ये आधारित है भैया आपके चाइनीज वाले पे। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ है भारत। भारत कब सम्मिलित हुआ विश्व व्यापार संगठन? देखो, विश्व व्यापार संगठन में भारत के शामिल होने का जो वर्ष है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ही याद रखना होता भैया, 1995 में जुड़ा था, क्योंकि WTO तो 1995 में ही आया ना नाम इसका। उससे पहले क्या हुआ करता था? गैट हुआ करता था, है ना, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड, है ना, टैरिफ ट्रेड करके था, गैट था पहले। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवैट संबंधित है। मोडवैट किससे संबंधित है? तो मोडवैट संबंधित है आपके उत्पाद कर से संबंधित है। ठीक है, सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, तो कहाँ पे की गई थी? ये देखो क्या हुआ ना, रैयतवाड़ी यूपी बिहार में नहीं था, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, रैयत मतलब होता है किसान, सीधे किसानों से ही संपर्क बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा कि उन्हीं से वो सीधे वसूली करते थे, बिचौलिए उचौलिए यहाँ पे गायब हो गए फिलहाल, ये तमिलनाडु एरिया बात कर लेंगे यहाँ पे।
बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ की बात नहीं होगी यहाँ पे भैया, ध्यान रखना इसका। ठीक है, सही उत्तर तमिलनाडु हो गया। अगला प्रश्न, नाइफेड। नाइफेड क्या भाई? नाइफेड सहकारी संगठन क्या? ये नाइफेड ना एक सहकारी संगठन है। ठीक है, सही उत्तर बी हो गया। अगला है, आय की असमानता मापी जाती है। आय की असमानता किससे मापी जाती है? गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा क्या है ना? गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा मापी जाती है। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश डैश समस्या का सामना किया। कैसा सामना किया था भैया? कौन सी समस्या? मुद्रा स्फीति जनित मंदी की समस्या का सामना किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक हैं, इनका नाम है भैया C.T. कुरियन नाम है। ठीक है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर इतना भी कम नहीं है। ठीक है, सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया ई। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था कब? 2001 में था क्या? नहीं, 1999 में था। 2000 में तो बन गया था झारखंड। ठीक है, सही उत्तर इसका होना चाहिए क्या? 1999 ही होना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर ये हो गया। बिहार में तीन-कठिया पद्धति क्या थी? ये देखो, कृषि पद्धति थी, रोजगार पद्धति, शिक्षा, वो भिक्षा बता रहे हैं, तो कृषि पद्धति थी। ठीक है, सही उत्तर सही उत्तर सी हो गया। ठीक है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता भैया, है ना? LNJP भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब शुरू किया गया? 7 निश्चय योजना अभियान की शुरुआत जो हुई थी ना, ये हुई थी 2015 में, है ना? अगला प्रश्न है, 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? ये कुछ 2 करके ही था ना, ये तो वैसे इसका सही उत्तर होगा 2.97। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 126 नंबर। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? उलगुलान बिरसा मुंडा, है ना? मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान कहा जाता है भाई। सही उत्तर हो गया बिरसा मुंडा, सही उत्तर हो गया इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? देखिए, इसके लिए एका आंदोलन हुआ था ना, जो अवध में ही हुआ था, हरदोई, बहराइच, सीतापुर वाला एरिया में हुआ था ये। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में चूरा मारकर बौद्ध के घाट उतार दिया गया था? ये थे भैया लॉर्ड मेयो। इन्हीं के समय में भारत की पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना हुई थी, ना कि पहली व्यवस्थित हुई थी, सिर्फ पहली जनगणना हुई थी। जब बात होगी पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तो वो आ जाएगा 1882 में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस नेता का जिक्र कर रहे थे। अब देखते हैं भाई, देखिए इसका सही उत्तर है कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे वो। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो है गदर पार्टी के क्रांतिकारी। ठीक है, सही उत्तर हो गया गदर पार्टी के क्रांतिकारी। अगला प्रश्न देखेंगे, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था भाई। तो ये हुआ था ना, ये देखिए साइन हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था 24 सितंबर 1932 को। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मण विरोधी रूख ने। ठीक है, सही उत्तर हो गया। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किसने किया था? मेन प्रश्न तो यही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको राजा जी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और
नोबेल पुरस्कार नहीं सॉरी भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति भी यही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न किसे चंपारण सत्याग्रह का, एक मिनट, चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो जो इसका सही उत्तर है ना वो आपका है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना था। ठीक है, सही उत्तर हो गया सी। चलिए 1945-46 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? देखिए भोला भाई देसाई अध्यक्ष थे भैया। सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर डी हो गया इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, सही कालक्रम बताना भैया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो घटनाएं हैं उसमें देख लेते हैं। अब देखिए इसमें हम देखेंगे ना, जैसे मुस्लिम उद्धार दिवस है, डायरेक्ट एक्शन दिवस है, कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखो कांग्रेस मंत्रालय ने पहले इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद आया मुस्लिम उद्धार दिवस मनाया गया। ठीक है, तो पहले आ गया तीसरा, फिर आ गया पहला। तीसरा और पहला देखो सही उत्तर ये ही मिल गया ना। इसमें फिर आ जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर हाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आएगा डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया गया। ठीक है, तो याद रखना भैया। निम्न आंदोलनों का सही कार्यक्रम यहाँ भी बताना हमको। तो यहाँ पे देखिए क्या है इसमें, दक्कन दंगा है। ठीक है, इंडिगो आंदोलन है, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन है, पाटनी आंदोलन भी है इसमें। तो इसका देख लें सही उत्तर जो हो जाएगा ना इसमें, देखिए दक्कन दंगा, इंडिगो आंदोलन, नील विद्रोह 1858 के बाद हुआ था। और एक हुआ था एक देखो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है, एक हुआ है 18वीं शताब्दी में ही। ठीक है, एक बंगाल से संबंधित नील आंदोलन है, एक आपको बिहार से संबंधित नील आंदोलन है। नील आंदोलन जो चंपारण वाला रहा है, एक आपको बंगाल में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, तो इसलिए भाई देखो इसमें पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, पंजाब में जो भूमि पर कुछ कानून बना था ना वो 1900 की बात है। ठीक है, तो उसी से पहले की बात होगी। तो इसी इंडिगो के आधार पे हम इसको क्या करेंगे ना, इसको हम ई वाला ऑप्शन इसमें सही कर देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हामौंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो मताधिकार के लिए जो दलितों के लिए मांग रखी थी ना, उसका सही उत्तर उनका बाबू जगजीवन राम। एक चीज़ और याद रखना, कैबिनेट मंत्री जो होता है ना सबसे लंबा कार्यकाल रहा बाबू जगजीवन राम का। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। श्रम मंत्रालय इनका रहा है शुरू में पहली बार। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत कर दी थी? तो याद कर लीजिए बक्सर युद्ध कब हुआ था भाई, है ना, 1764 में हुआ था। ठीक है, अब बाबू कुंवर सिंह कैसे हो सकते हैं उसमें, बक्सर युद्ध के बाद तुरंत बाद की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें महाराज फतेह बहादुर शाही ने किया था ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? देखो बिहार स्पेशल वाला जो वीडियो बनाया ना उसमें हमने ये बता रखा है, उसमें 7 लोगों को गोली लगी थी। कोई इंटर में पढ़ रहे थे, कोई 10वीं में पढ़ रहे थे, कोई 8वीं में पढ़ रहे थे, ऐसे ही मतलब सब पढ़ रहे थे। उसमें पूछा जा रहा है बीएन कॉलेज के विद्यार्थी कौन थे? तो बीएन कॉलेज के जो विद्यार्थी थे ना उनका नाम है भैया जगतपति कुमार नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अनुक्रम है 2 3 6 18-1944। ठीक है, अब इसको देखो क्या करना होगा। 141 नंबर भाई, फिलहाल मैथ का तो नहीं करना चाह रहे थे हम, लेकिन कर देते हैं इसमें भी। तो मैथ में जो 2 3 6 18, अब ये इसकी जगह पे आ जाएगा सी वाला ऑप्शन, 108 आना चाहिए ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी हो गया इसका उत्तर। 141। इसको पहले देखें, पूर्वाह्न 4:30 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनता है? कौन सा कोण बनेगा भाई? अब देखो ये कोण जो बनेगा ना वो होगा 45 डिग्री का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये हमें आएगा भी नहीं और हम इसे करेंगे भी नहीं, 143 वाला। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं भाई, 144 चलते हैं।
यदि 8 अवलोकनों का औसत है 16 और 4 का है 64, तो 8 + 4 12 अवलोकनों का औसत क्या हो जाएगा। अब इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई। अब इसका जो सही उत्तर वो है 32। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 20 शिक्षक भी है जो गणित भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 तो गणित पढ़ा रहे हैं, फिर 4 गणित भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाएंगे। अब इसको थोड़ा जोड़ घटाव करना पड़ता है। ठीक है। ऐसे कुछ गोला बनाएंगे। ठीक है। एक गणित हो जाएगा, एक भौतिकी हो जाएगा, एक ये हो जाएगा दोनों। तो इसी में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है। सही उत्तर हो गया 12। ओके। चलो अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 5 11 17 है डैश का 101वां पद क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे 101वां पद क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 605। सही उत्तर हो गया। ठीक है। ये भी हम नहीं करेंगे। 145 147 148 ये हमको आएगा भी नहीं। ठीक है। ये मैथ का सवाल है थोड़ा भाई, मैथ में हम कमज़ोर हैं थोड़े से। ठीक है। वो उत्तर माला से हम लगा देते हैं सवाल। अच्छा ये वाला देख लेते हैं 150 नंबर अंतिम है ना। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि यह वार्षिक रूप से 10% दर से बढ़ती तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो सिंपल सा है, 2 साल की बात हो रही है, 10% हो रहा है, तो 16,500 गुणे 10 गुणे 2/100 कर देते हैं। ठीक है। तो भाई काट कूट देंगे इसको, तो 1650 गुणे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 3300। 3300 जोड़ देंगे उसी में 16,500 में, तो जो उत्तर आएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा 19,965। सही उत्तर हो गया। ठीक है। इस प्रकार से ये 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। पेपर में 2-4 प्रश्न भी अगर यहाँ से मिल गया इस पेपर से BPSC 67 में, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है ना। 2-4 प्रश्न ऐसे इकट्ठा करते करते CDPO से 4 प्रश्न मिल गया। 2-4 प्रश्न आपको AAO वाले एग्ज़ाम से मिल जाए, और BPSC का 8 मई वाला जो पेपर हुआ था उसको भी कहीं मिल जाए तो आप लोग देख लीजिए। नहीं मिलता है तो हम एक वीडियो उसकी भी बना देंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेंगे, 10-12 प्रश्न का हो सकता है अगर आपको मार्जिन मिल जाता है। UPSC UP PCS उत्तराखंड PCS सबसे मिला के तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।